हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि मैं रोज़ देख रहा हूँ, जो हमारे काफ़ी सारे जो बच्चे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या थर्ड सेमेस्टर के हैं या फिफ्थ के, तो उनका मेरे पास अक्सर मैसेज आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को, स्पेशली जो बच्चे हमारे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी आपके हार्ड पेपर थे, या आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात कीजिए, आप अप्लाइड फिजिक्स की बात कीजिए, आप इंजीनियरिंग ग्राफिक की बात कीजिए, आपको अगर ऐसा लग रहा है जो सर हमें गलत कह रहे, तो आप एक बार ना अपने कॉलेज में जाके सर्वे कर लीजिएगा अपने सीनियरों का। अब करना क्या है, जो आप कुछ मत करिए, जो भी आपके सीनियर कोई ऐसा मिले जिनकी सप्ली हो, आसपास पता कर लीजिएगा। और हर कॉलेज में आपको 50% जो आपके सीनियर है वो आपको सप्ली वाले ही देखने को मिलेंगे। आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। उन सब में अगर आप एक बार पता करोगे जो साहब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में किसमें कंपार्टमेंट थी, तो वो आपको 3 ही सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। एक तो बताएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर वो बच्चा उसमें पास है तो वो आपको बताएगा अप्लाइड फिजिक्स, अगर वो उसमें भी पास है तो वो बताएगा इंजीनियरिंग ग्राफिक। अगर ये इन तीनों में पास है तो मुझे नहीं लगता जो कोई और सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उसकी सप्ली आई होगी। आप लोग जाके एक बार पता कर लो। होता क्या है, जैसे कि मैं 1-2 दिन से देख रहा हूं, काफी सारे स्टूडेंट के रोज मेरे पास सुबह से शाम तक कॉल आ के सर केमिस्ट्री प्रोवाइड कर दो, कोई कहेगा एफआईटी प्रोवाइड कर दो, कई बच्चे कहते हैं इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दो, कोई कह रहा है इंग्लिश प्रोवाइड कर दो। तो मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाह रहा हूं, आप इस बात को एकदम क्लियरली समझो। जैसे हार्ड पेपर था, तो मैं आपके लिए बताऊं कितना एक्टिव रहा करता था, आप सीरियसली बताइए। अप्लाइड मैथमेटिक्स सब कहते थे बहुत हार्ड होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। क्या मैंने आप लोगों का पेपर निकलवाया? एक्सेप्ट करो हाँ या ना। आपने कहा सर इंजीनियरिंग ग्राफिक, और सीरियसली इंजीनियरिंग ग्राफिक जो है वो हार्ड सब्जेक्ट है, मैं इस बात को मानता हूं। सेम क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया और आपने अगर उस क्वेश्चन को किया होगा तो मुझे नहीं लगता जो उससे बाहर आपके पेपर गए। आप सच्चाई बताओ। अब जो कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, एक एफआईटी को लेके, एक केमिस्ट्री को लेके और एक जो है आपका प्लम्बिंग सर्विस को लेके, अक्सर बच्चों के यही मैसेज अभी चल रहे हैं। कल मैंने आपका जो भी आपका फंडामेंटल ऑफ आईटी सब्जेक्ट था, मैंने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। वो भी मैंने कहां से पता किया वो मुझे पता है, मैंने कितने उसके लिए, कहते नहीं क्या, इतना परेशान होकर मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया। और वो इसलिए लाया, अब कई सारे स्टूडेंट के मन में क्या है, कल जैसे मैंने भाई यहां पे टोटल आपको 25 से 30 क्वेश्चन लिखवाए, मुझे नहीं लगता जो 30 क्वेश्चन था 25 या 26 क्वेश्चन थे, जैसा कि मुझे याद है। अब आपके मन में क्या रहता है क्वेश्चन, जो जैसे सर ने हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक में दे दिया था ना 15 क्वेश्चन सिविल वर्ल्ड का स्टंप मार के, और कह दिया कर लो, हमने कर लिया और उसी 15 में से पेपर आ गए। अरे यार, करने के लिए तो इस पेपर का भी वो सब हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यार 1-2 पेपर तो आप लोग अपने मन से दिया करो, कम से कम इतना। अब बताओ, आपको लग रहा होगा फंडामेंटल ऑफ आईटी सब्जेक्ट है, और जितने भी मैंने टीचर से पता किया सबका एक ही बात कहना है, जो सर अभी के जो जनरेशन के जो स्टूडेंट है उनके लिए फंडामेंटल ऑफ आईटी सबसे इजी सब्जेक्ट है। पता नहीं आप लोग क्यों कह रहे हो आपको हार्ड लग रहा है, यार मैंने भी उस सब्जेक्ट को कल देखा था। अब इसके बाद अगर कोई बच्चा बच रहा है, अब तो कई सारे कह रहे हैं सर केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करो, दिक्कत तो यहां आ रही है। अब बताओ फिर बचा ही क्या, फिर आप क्या करने आए हो डिप्लोमा? आप बताइएगा ना, फिर डिप्लोमा में क्या करना है यार? केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई कह रहा है एनवायरमेंट प्रोवाइड कर दो, फिर क्या? जैसे आप लोगों ने बेटा 9th-10th की पढ़ाई की, तो एक बात बताइए, 9th-10th में जिन भी बच्चों के पास एसएसटी होया करता था, या फिर आप सेकंड से जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के होंगे, आप बताइए क्या आपने हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कभी की? मुझे नहीं लगता। 80% स्टूडेंट का आप अभी मेरे को दिखाने के लिए बोल दो हाँ सर हमने 6 महीना पढ़ा था। बेटा मैं भी एक टाइम में कॉलेज स्टूडेंट रहा, मैं भी स्कूल की पढ़ाई की है, मुझे भी पता है हम लोग हिंदी और इंग्लिश को क्यों कम पढ़ा करते थे, क्योंकि हमें पता रहता था भाई इसमें सप्ली आ ही नहीं सकती, इसमें बहुत कम बच्चों की सप्ली आती है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारी तो उसमें भी आ रखी है, फिर तो बाबू कहते नहीं कि आपका तो फिर भगवान ऊपर वाला ही भला कर सकता अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में आ गए तब। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को बता देना चाह रहा हूं, जो भी अब आपके पेपर है ना, उनको लेके डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। जो आपके डिमोटिवेशन वाले पेपर थे ना वो सारे गए। अप्लाइड मैथमेटिक्स सबसे, कहते नहीं क्या, उनको कहा जाता भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट आती है। और मैं आपको बता देता हूं, जिन भी बच्चों ने मेरी वीडियो देखा होगा, सबसे आसान पेपर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का गया।
फिर आपने कहा सर अप्लाइड फिजिक्स, सबसे आसान पेपर आपका अप्लाइड फिजिक्स का गया। थर्ड अगर पेपर की बात कीजिए, अप्लाइड जो भी आपका अभी इंजीनियरिंग ग्राफिक था वो भी गया, इंग्लिश था वो भी आपका चला गया। और ये 3 पेपर की औकात जो आपको सप्ली डाल दे, बस मैं जितना आपको बताता जाता हूं उस अकॉर्डिंग आप करते जाइए। अब कई सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन रहता है, जो सर जो आपने 25-30 क्वेश्चन कल प्रोवाइड किए, क्या हम उसे कर ले पास हो जाएंगे? देखो भाई एक बात क्लियरली समझो, जो आपके जो पेपर है जो भी आपके बच गए, या वो आपका केमिस्ट्री बचा हो, आपका एफआईटी बचा हो, एक आपका प्लम्बिंग सर्विस है, अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट में 15 से कम पेजेस लिखे, मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे दूं आपकी सप्ली आएगी। तो मिनिमम आपको 15+ पेजेस लिखने हैं, और वो लिखने हैं बना बना के। अब जो कहानी था वो सारा खत्म हो गया, बस आपको इसमें बनाना है, ऐसा नहीं है अब वो पूछ रहे हैं बताओ भाई प्रोग्रामिंग और आप बताने लग गए कंप्यूटर, ऐसा भी नहीं। लिखने का मतलब होता है एक तरीके से। अगर आप बना बना के भी लिख लोगे तो मेरी गारंटी है आपका जो पेपर है ये तीनों इजीली निकलेंगे। अब जैसे मैंने कल आपको फंडामेंटल ऑफ आईटी का पेपर प्रोवाइड किया, क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, आप उन सारे क्वेश्चन को कर लो और साथ साथ जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे भी कर लीजिए। अगर इन दोनों को कर लोगे तो मेरी गारंटी है भाई 40+ नंबर इजीली आएंगे। अब रही बात केमिस्ट्री की, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं जिनके भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बेटा केमिस्ट्री का मैं सिर्फ आपको टॉपिक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोई उम्मीद मत रखिएगा। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री में बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ के जाने हैं, बस आप उतना कर लीजिएगा, आपका पेपर निकल जाएगा। और कई बच्चों के मन में सर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो, भैया केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें आपकी सप्ली आ जाए, मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा। एक आपका है प्लम्बिंग सर्विसेज, जिन भी बच्चों का प्लम्बिंग का पेपर है मैं आपको बता दूं इन तीनों में सबसे हार्ड पेपर है प्लम्बिंग। और जब हार्ड पेपर है और मैं आपका साथ छोड़ दूं, ऐसा हो सकता है क्या? अरे जब डांटने का काम होता है मैं आके डांटता हूं, जब समझाने की बात आती है मैं समझाता हूं, जब पेपर हार्ड होता है मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। इन तीनों में सबसे हार्ड पेपर है तो वो है प्लम्बिंग, क्योंकि इसमें टेक्निकली काफी सारे वर्ड का यूज करके ये सब्जेक्ट बनता है। तो मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाह रहा हूं, जिन भी स्टूडेंट का प्लम्बिंग सर्विसेज का पेपर है, आप इस पेपर को मेरे भरोसे छोड़ दो। यह पेपर भी आपका वैसा निकलेगा जैसे आपने मैथ, ईडी, फिजिक्स का पेपर दिया है, इसकी गारंटी भी मैं लेता हूं। लेकिन अगर आपके पेपर में केमिस्ट्री है, बेटा इजी सब्जेक्ट है, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, करना आपको है। अगर आपके सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ आईटी है, मैंने कल वीडियो प्रोवाइड किया, वहां से आप 20 से 25 नंबर कर लोगे, बाद बाकी आप अपना एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, आपका पेपर निकल जाएगा। बट अगर इन तीनों पेपर में आपने, मैं आपको बता दूं, 15+ पेजेस नहीं फिल किए, मैं आपकी गारंटी इस बात की भी लेता हूं आपकी कंपार्टमेंट आएगी। तो सर ने बताया जितने भी बोर्ड पे सब्जेक्ट लिखे कहीं लिख के रख लो, कुछ भी बना के लिखना है, लेकिन मिनिमम 15 पेजेस लिखने हैं। सर ने बताया सबसे हार्ड पेपर खत्म हो गए, बर्डन खत्म हो गया, अब इन तीनों में बस आपको पेज भरने हैं। सर ने बताया इन तीनों में सबसे हार्ड पेपर आपका प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग की चिंता मेरे पे छोड़ दो, जैसा होगा जहां से होगा, जैसे मैंने आपको फिजिक्स और मैथ का क्वेश्चन स्टंप लगा के प्रोवाइड किया था उसी अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन भी प्रोवाइड होगा। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, जो अगर आप लोग सिविल वर्ल्ड चैनल पे आए हो तो जितने भी मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, या वो आपका एग्जाम रिलेटेड हो, आपका बोर्ड रिलेटेड हो, आपका कॉलेज रिलेटेड हो, जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं उसको करते जाइए और साथ साथ सिविल वर्ल्ड को भी फॉलो करते रहे, ताकि सारे रियल अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।